कबीर अहमद ने मोहल्ले में एक स्कूल खोला जहां वो बच्चों को मुफ्त तालीम देता था। तनवीर शाह ने मोहल्ले के जेब कतरे बच्चों को खेल से मुतारिफ करवाया और बगैर किसी मुआवजे के उनको रोज ट्रेनिंग देता है। निदा ने फैशन फोटोग्राफी के नाम पर बढ़ने वाले जिस्म फरोशी का पता लगाया और उसे जड़ से खत्म करने पर कमर बस्ता हो गई। घर में घुस के मारूंगा। तू हट, तेरे को मुक्के से लाल कर दूंगा। तू हट, तेरे को मारूंगा नहीं ज्यादा। हेलो जी, आप सैमा मैडम बात कर रही हैं? जी बात कर रही हूँ, बोले। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो। जी जी, वक्त ही वक्त है, जब आप आए हम हाजिर हैं आपके लिए। ठीक है, मैं आज शाम में आपसे मुलाकात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हिरम, मैंने फैसला किया है कि मैं इस मोहल्ले में स्कूल खोलूंगा और शाम को बच्चों को पढ़ाया करूंगा। लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम स्कूल खोल सकें, और इसके लिए तो बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। अरे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, और ना मैं बच्चों की फीस लूंगा किसी से। अब देखो, हमारे मोहल्ले में एक सरकारी ज़मीन खाली पड़ी है,
मैं वहां बच्चों का स्कूल खोल लूंगा। अरे कम से कम उन्हें इब्तदाई तालीम तो दे सकता हूं मैं। अरे आप क्यों बिला वजह अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? वक्त तो बर्बाद हो गया इरम बेगम, मेरा भी, इन बच्चों का भी। अगर इनको इब्तदाई तालीम मिलने लगे, अरे तो ये बहुत अच्छे शहरी बन सकते हैं। मगर ये काम तो हुकूमत का है ना, आपका तो नहीं है। मेरा भी है, और अगर मैं ना करूं तो इरम बेगम मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं किसी से कोई गिला करूं। अच्छा, चाय पियेंगे आप? हाँ, चाय बना लो तो। चलें। जी बीबी बोलिए, क्या मदद की जाए आपकी? क्या आप मेरी मदद करना चाहती हैं? अरे हम तो यहाँ बैठे ही मदद करने के लिए। देखिए, मैं यहाँ आपसे दो टोक बात करने के लिए आई हूँ। आप जो मैगज़ीन निकालती हैं वो मैगज़ीन नहीं है, बल्कि एक मेन्यू कार्ड है। क्या मतलब? मतलब साफ जाहिर है, मॉडलिंग के शौक में दूसरे शहर से आई हुई लड़कियों का फ़ोटोशूट करवा के आप कैसे इस्तेमाल करती हैं। और आपका मैगज़ीन सिर्फ अय्याश लोगों के घरों पर जाता है और वहीं से जिस्म फरोशी शुरू होती है। देखो देखो, मुझे डराने धमकाने की कोशिश नहीं करना। तुम मुझे जानती नहीं, मैं कौन हूँ। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और यकीन जानिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आई हूँ, धमकाने के लिए नहीं। मॉडलिंग के बहाने आप जिन लड़कियों से धंधा कराती हैं उनमें कुछ अच्छे किरदार की भी हैं। मैं आपको सिर्फ मशवरा देने के लिए आई हूँ। अगर औरत ही औरत को बेचेगी तो कौन होगा हमें समझने के लिए। सरजमीन पाकिस्तान की बाकी को बरकरार रखने के लिए ये चंद लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत खड़े हुए हैं। तनवीर अहमद ने मोहल्ले में एक स्कूल खोला जहां वो बच्चों को मुफ्त तालीम देता था। तनवीर शाह एक ज़माने में इस मुल्क का बेहतरीन फुटबॉलर था, लेकिन अब हालात की वजह से ठेला लगाया करता था। लेकिन अज़्म हौसला उसमें अब भी है। उसने मोहल्ले के जेब कतरे बच्चों को खेल से मुतारिफ करवाया और बगैर किसी मुआवजे के उनको रोज़ ट्रेनिंग देता है। निदा ने फैशन फोटोग्राफी के नाम पर बढ़ने वाले जिस्म फरोशी का पता लगाया और उसे जड़ से ख़त्म करने पर कमर बस्ता हो गई। इन सब ने तनो तनहा बुराई को ख़त्म करने का बेड़ा उठाया है। अब देखें जीत किसकी होती है। अस्सलाम वालेकुम कलीम साहब, क्या हाल चाल है? और ये क्या हो रहा है ये? अरे बस फरागत को मसरूफियत में बदल रहे हैं। क्या मतलब? भाई शाम में हम फारिग होते हैं
तो हमने सोचा एक छोटा सा स्कूल बना लिया जाए, कम से कम मोहल्ले के बच्चे पढ़ सकेंगे। लेकिन ये तो सरकारी ज़मीन है, आप इस पे कारोबार नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं कोई कारोबार थोड़ी कर रहा हूँ ना, मुझे किसी से कोई फीस लेनी है। भाई सरकारी जमीन है, एक जमाने से खाली पड़ी हुई है। अब अगर मोहल्ले के 4 बच्चे यहाँ घंटा 2 घंटा पढ़ लेते हैं तो इसमें किसी का क्या जाएगा। देख लें कोई तमाशा ना हो जाए। अरे भाई कोई तमाशा नहीं होगा, आप फिक्र मत करें, बस अपने बेटे को जरूर भेजिएगा यहाँ पढ़ने के लिए। लेकिन मेरा बेटा तो काम पर जाता है। मियाँ काम तो सारी जिंदगी करना है। अगर घंटा 2 घंटा वो यहाँ के पढ़ लेगा तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। हाँ वे, हाँ तन्वीशा तुम ही हो? जी भाई। ये किससे पूछ के तुमने ग्राउंड में दखलंदाजी शुरू कर दिया? दखलंदाजी की क्या बात है भाई, ये एक ग्राउंड है, मैं यहाँ बच्चों को फुटबॉल सिखाता हूँ, वो भी इन बच्चों को जो बिगड़े हुए हैं, लोगों की जेबें काटते फिर रहे हैं। वो आज यहाँ आते हैं, खेलते हैं, इसमें किसी को क्या परेशानी है? बस बस सब जानता हूँ, ये सब इस ग्राउंड पे कब्जा करने की साजिश है। शराफत से यहाँ आना छोड़ दे, अगले हफ्ते यहाँ शादी का फंक्शन है। शादी का फंक्शन? वो भी इस ग्राउंड में? मैंने इस ग्राउंड में बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। तूने मेहनत की तो ग्राउंड के तेरे बाप का है। शराफत से समझा रहा हूँ, समझ जा, वरना बहुत मसले में आ जाएगा। ओहो मैडम, खूब काम हो रहा है। कौन हो तुम? अपना हमदर्दी समझो। क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो बकवास कर रहा हूँ, सुन लो, फायदे में रहोगी। जिन जगहों पर तुम टांग फंसा रही हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाए, समझी? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ऐसे ही समझो। आ रहा हूं। कौन है भाई? क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? बदतमीजी कैसी बॉस? चल आजा, बैठ के बात करते हैं तेरे से। भाई कौन हो तुम? तेरे चाहने वाले, तुझे समझाने आए। ये जो सरकारी जमीनों पे तूने धंधा शुरू किया हुआ है ना, ये तेरे बाप की नहीं है। अरे भाई अगर मोहल्ले के 4 बच्चे वहां शाम को बैठ के पढ़ लेते हैं तो उसमें किसी का क्या जाता है? इतना बोला तू नहीं है जितना तू हमें दिख रहा है। ये जो सरकारी जमीनों पे धीरे धीरे कब्जे करने की साजिश हो रही है ना, सब हमें पता है। दोबारा नहीं आना पड़े, समझा? चल। मैंने आपसे कहा था ना, नहीं समझेंगे ये लोग आपकी बात। क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हैं आप? अब इस तरह के लोग हमारे घर में घुस आएंगे। अरे भाई परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो, बस आप छोड़े ये सब कुछ। मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरा ज़मीर मुतमईन है। मैं यहाँ के बच्चों को तालीम देना चाहता हूँ और दूंगा। इनके डराने धमकाने से मैं अपना नेक मकसद खत्म नहीं कर सकता। आप समझते क्यों नहीं है आखिर? अरे अल्लाह पे भरोसा रखो, रो मत। जैसे ही इस जमीन को बुराई से पाक करने के लिए चंद अच्छे लोग अपने तौर पर सामने आए, बुराई सारी की सारी इकट्ठी हो गई। उनको धमकाने के लिए बुराई और अच्छाई की इस जंग में कौन जीतता है, इसका फैसला होना अभी बाकी है। जो नाम बड़ी पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान।
हमारा देश पाकिस्तान, जो नाम वही पहचान। पाकिस्तान पाकिस्तान, जो नाम वही पहचान। पाकिस्तान पाकिस्तान, हमारा देश पाकिस्तान, हमारा देश पाकिस्तान, हमारा देश पाकिस्तान, हमारा देश पाकिस्तान। दुनिया भर में सब देशों से अच्छा नाम हमारा। दुनिया भर में अमन की जानिब एक एक गाम हमारा। दुनिया भर में रोशन होगा एक दिन काम हमारा। कायद ने तारीख से लड़कर ऊंचा किया निशान। कायद ने तारीख से लड़कर ऊंचा किया निशान, जो नाम वही पहचान। पाकिस्तान पाकिस्तान। वाह साइमा बेगम, वाह क्या बात है तुम्हारी। हेलो साइमा बेगम, कैसी हो? बस ठीक है सरकार, अपने कामों में लगे हुए हैं। अरे हाँ, तुम्हारा काम में लगा रहना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा नया मैगज़ीन आ गया हमारे पास। अब इन परियों को कब भेज रही हो हमारे पास? बिल्कुल भेजती हूँ, बस वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है? वो एक छोकरी है एनजीओ वाली, वो हमारे बारे में बहुत कुछ जान गई है। उसने बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। अरे छोकरी ही है ना, देख लेंगे उसे। तुम बस अपने काम में लगे रहो। मेहरबानी सरकार, शुक्रिया। अलिफ से ऊंट, अलिफ से अंगूर, बे से बिल्ली। चाचा, तुझे समझाया था ना, समझ में नहीं आई क्या तुझे? बेटा मैं तो यहाँ सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ताकि ये तुम्हारी तरह गुंडा ना बने, बल्कि एक अच्छा शेरी बने।
बहुत तंग किया है तुमने, इसीलिए तुमको इस तरह से यहाँ बुलवाना पड़ा। मैं तो अपना काम कर रही हूँ और करती रहूंगी। तर्स खाओ अपने आप पर, वरना पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गई। जानती हूँ आप इतने ताकतवर लोग हैं कि मुझे कहीं भी मार कर दफना दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस डर से मैं खामोश हो जाऊं और जो गंद मैं साफ करने के लिए निकली हूं वो मकसद अधूरा छोड़ दूं? नहीं, ये नामुमकिन है। बहुत बहादुर हो। खुदा हिम्मत दे ही देता है जब भलाई के काम का इरादा किया जाए। तो तुम बाज नहीं आओगी। डरती हूँ जिस तरह इस शहर के नौजवान लड़कियों का सौदा किया जा रहा है, कहीं ये बात आपकी बहन बेटी तक ना पहुँच जाए। मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो आपका घर बचाना चाहती हूँ। बकवास बंद करो वरना ज़बान खींच लूंगा तुम्हारी। बुरा लगा ना जब अपनी बहन बेटी पर बात आई? तो इस मुल्क की तमाम लड़कियाँ किसी न किसी की बहन बेटी हैं। मैं तो कमज़ोर हूँ, लेकिन अल्लाह ने आपको तो ताकत दी है। आपको शर्म आनी चाहिए। बजाय इसके कि इस गन को साफ करने में आप मेरी मदद करें, आप मुझे ही उठा के ले आए। जिस दिन आप जैसे ताकतवर लोग मुझ जैसी कमज़ोर आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएंगे ना, उस दिन इस मुल्क को पाक ज़मीन बनने से कोई नहीं रोक सकता। यार हमें उस मास्टर को ऐसे मानना नहीं चाहिए था। क्यों बे, तेरा सगा लगता है क्या? कितना समझाया था उसको? बच्चे को पढ़ाई तो रहा था, वो ठीक कहता है। अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो तेरे मेरे जैसे बनेंगे। ओ भाई, पढ़ा वढ़ा नहीं रहा था वो, ज़मीन पे कब्जा करना चाहता है। जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो कौन सा हाजी है? कब्जा तो वो भी करना चाहता है। कितनी ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है। चाहता क्या है तू? जो मैं चाहता हूँ तो वो मैं करूँगा और उस मास्टर का साथ दूँगा। देखता हूँ उसे कौन हाथ लगाता है। अब वो पढ़ाएगा और मैं वहाँ बैठूँगा। क्यों मरने वाले काम कर रहा है भाई? मरना तो सभी ने है, तूने भी और मैंने भी। एक बेईमान और जालिम का साथ देने से बेहतर है उस मास्टर का साथ देकर मारा जाए। ये ग्राउंड का क्या मामला है और ये तनवीर शाह कौन है? सर, तनवीर शाह पहले फुटबॉलर था, बड़े मेडल शेडल मिले थे उसको उस ज़माने में। लेकिन सर वही मसला, किसी ने उसकी कदर नहीं करी। अब ठेला लगाता है और गुजारा चलाता है। ये तनवीर शाह जब इतना बेज़रूर है तो फिर इस पर फायरिंग किसने की? सर, ग्राउंड का मसला है। शाम में वो बच्चों को जमा करके फुटबॉल सिखाता था और सर ग्राउंड की देखभाल करता था वो। और उस ग्राउंड पर कब्जा माफिया की नज़र है। वो सर इस पे शादियाल बनाना चाहते थे। सर यही वजह है कि उसे मारने की कोशिश की गई। कौन है? कलीम साहब है। अब क्या चाहते हो तुम लोग? अब भी दिल नहीं भरा क्या? कौन है भाई? अब क्या बात है? चाचा, जो मैंने आपके साथ किया था मैं उसकी माफ़ी मांगने आया हूँ। अब मैं आपके साथ हूँ। अगर अब कोई आया तो पहले वो मुझसे निपटेगा, बाद में आप तक पहुँचेगा। चाचा, आप पढ़ाएं यहाँ के बच्चों को, बस इनको मेरे जैसा ना बनने दें। अल्लाह बेहतर करेगा। जाओ।
कसूर सिर्फ इतना है साहब, मैंने बच्चों को जेब कतरा बनने की बजाय इनके दिल में खेल का शौक़ पैदा किया। बस यही वजह है इन्होंने मुझे गोली मार दी। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। अगर इस मुल्क के बच्चों को दहशतगर्द बनने से बचा ले, मैं अकेला हूँ, मेरी मदद करें। तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो कर रहे थे वही करते रहना। मैं देखता हूँ कि उन बच्चों से अब ग्राउंड कौन छीनता है। तुम्हारी मदद के लिए सिपाही हर वक्त मौजूद रहेंगे। बस तुम हिम्मत मत हारो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं तनवीर शाह, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। इस लड़ाई में ख़ुद को कभी अकेला मत समझना। बस जो काम तुम कर रहे हो वो करते रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर इस मुल्क का कोई होनहार खिलाड़ी ठेला लगाए। ज़हन नसीब, आज आप खुद ही चल के आ गए? हाँ, आना ही पड़ा। बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया, बस तुम्हें ये समझाने के लिए आया हूँ कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे फ़ौरन बंद कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाकी की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। क्या हो गया सरकार, किसी बात पे खफा हैं? हाँ, अपने माजी से खफा हूँ। जो कुछ मैं करता रहा हूँ उस पर मैं तौबा कर चुका हूँ, और अब ना मैं खुद औरतों के इस कारोबार का हिस्सा रहूँगा और ना ही किसी को ये करने दूँगा। ओह, तो इसका मतलब है कि आपको भी उस लड़की ने फांस लिया? नहीं, उस मामूली और कमज़ोर लड़की ने मेरी ताकत और मेरी दौलत की हकीकत मुझ पे आया कर दी।
पहचान पाकिस्तान पाकिस्तान। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मकरूह काम को बंद कराने में मेरी बहुत मदद की। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। उस दिन तुमने मेरे सोए हुए ज़मीर को झंझोड़ दिया, वरना पता नहीं मैं कब तक तौबा करने से दूर रहता। ये तो सारे अल्लाह के काम हैं, वो कब किससे भलाई करवा दे। बस एक गर्ज थी, अभी तो बहुत काम बाकी है। इस गंद को साफ करने का जो काम शुरू किया है तो इंशाअल्लाह इस ज़मीन को पाक करके ही दम लेंगे। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइमा तो बस एक किरदार थी। इस शहर में न जाने कितने लोग इस काम में मुलव्विस हैं। बेस्ट ऑफ लक। नेकी और बदी की जंग में नेकी करने वाला बज़ाहिर तो कमज़ोर और अकेला नज़र आता है, लेकिन नेकी अगर खुलूस दिल से की जाए तो कुदरत कभी उसे रायगान नहीं जाने देती। Open